आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर हंगामा शुरू हो चुका है। साधु संतों के साथ बीजेपी बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर आग बबूला है। आरजेडी ने अपने नेता के बयान से भले ही पल्ला झाड़ लिया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके चलते साधु संतों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताते हुए चंद्रशेखर ने मनुस्मृति और गुरु गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट पर भी निशाना साधा। दरअसल पटना में एक दीक्षांत समारोह के दौरान शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने यह बयान दिया, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। लेकिन बड़ा सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि रामचरितमानस पर जो बयान शिक्षा मंत्री ने दिया, वो अब भी अपने बयान पर कायम है। भले ही उनकी पार्टी ने उनके इस बयान से पल्ला झाड़ दिया हो, लेकिन एक शिक्षा मंत्री के तौर पर इस तरह के बयान, जिसके बाद साधु संतों में बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है, कार्रवाई की मांग की जा रही है। नौबत यह है कि कुछ जगहों पर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। दरअसल चंद्रशेखर का मानना है कि रामचरितमानस जैसे ग्रंथ नफरत फैलाने का काम करते हैं। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि न मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल पर बात करेंगे सर। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब 1 घंटे में आएंगे। यहाँ तो बिहार के शिक्षा मंत्री का ये दिव्य ज्ञान, जिसके बाद लगातार उनका विरोध बढ़ता जा रहा है, साधु संतों में बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ महंत राजू दास जी जुड़ गए हैं अयोध्या से। महंत जी, बहुत स्वागत है आपका। शिक्षा मंत्री के इस गजब ज्ञान को क्या कहेंगे आप? महंत जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आरजेडी ने भले ही अपने मंत्री के इस बयान से पल्ला झाड़ दिया हो, लेकिन साधु संतों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ करार दिया, जिसके बाद उनकी हर तरफ आलोचना की जा रही है। खासतौर पर साधु संतों में बेहद नाराजगी है। साधु संतों का मानना है कि प्रभु श्री राम, जिनकी हर हिंदू धर्म को मानने वालों के घर में पूजा आराधना की जाती है, उन पर इस तरह का बयान घोर निंदनीय है, कार्रवाई होनी चाहिए। महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपको। क्या कहेंगे शिक्षा मंत्री के इस दिव्य ज्ञान पर? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री, इसके साथ साथ जी प्रोफेसर भी है, और जिस कार्यक्रम में वो समारोह था, मैं उस शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री महोदय, तुम्हारे साम्राज्य में तुम्हारा क्यों रखा? जी, अगर तुमको सनातन धर्म से इतना ही दिक्कत था, भगवान राम से इतने ही तकलीफ था, उनके इष्ट भगवान भोले के नाम पे तेरा नाम कैसा? या तो तुम्हारे माता पिता गलत थे, या तो तुम आसमान से टपके थे, तो जमीन फाड़ कर तुम्हारा जन्म हुआ था। और एक चीज और तुमने कहा कि 2-4 दोहे का हमने अध्ययन किया है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, माननीय शिक्षा मंत्री, आपसे कि आज नहीं, कई लाख वर्ष पहले वाल्मीकि रामायण की संरचना हुई। कई हजार ऋषि मुनि महात्माओं ने क्या किया? तपस्या किया, उस पर मनन किया, चिंतन किया, और हम जाकर भी उस पर पार नहीं पा पाए।
जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस 600 वर्ष पहले इस ग्रंथ की संरचना किया। हम्म। हर वर्ष, हर पल, हर क्षण एक नहीं कई लाख कथाकार, कथा व्यास, ऋषि मुनि महात्मा इस पर रिसर्च कर रहे हैं, जी। चर्चा कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। हम्म। तब भी उस विषय को आम जन जन तक नहीं पहुंचा पाए। हम्म। उसकी महिमा, भगवान की महिमा के बारे में उनको भी पूरी तरह जानकारी नहीं हो पाए। मुझको ये समझ नहीं आता कि आप 3 दोहा पढ़ लिए और पंडित हो गए आप, और आप रामचरितमानस के बारे में ऐसी ओटी तो नहीं कर दिया। नहीं, लेकिन वो तो अभी भी अडिग हैं अपने बयान पर। महंत जी, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि मैंने गलत नहीं कहा, भले ही उनकी पार्टी ने पल्ला झाड़ दिया है, लेकिन शिक्षा मंत्री अपने बयान पर कायम है। इसलिए अपना बयान पे कायम है क्योंकि हिंदू सहिष्णु होता है। हम्म। हिंदू सर्वे भंतु सर्वे संतु निरामया, विश्व बंधुत्व वसुदेव कुटुंबकम के भाव से कार्य करता है। हिंदू सदैव सबको भले लगाता है, कभी किसी को जूता चप्पल तक नहीं मारता। अब किसी को भी भोजन देते हैं। हमारे सनातन संस्कृति में बड़ी पूजा होती है, पूजा होती है, तुलसी की पूजा होती है, जानवरों की, गौ माता की पूजन होता है, नदियों की पूजा होता है, तालाबों की पूजा होता है, पूजन होती है। तो हम उस संस्कृति के बाहर से हो सकते हैं, इसके नाते महोदय बोल रहे हैं। भूलते भी अगर मंत्री अगर अपने ओरिजिनल बाप का जन्मा है, अगर उसके बाप के रक्त में सरासर हुआ है। नहीं, बिहार में महागठबंधन की सरकार महंत जी चल रही है, विरोध तो किया जा रहा है कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री का ये बयान क्षमा योग्य है? महंत जी, बुरा होना चाहिए। महंत जी, मैं यहाँ पर रोकूंगा आपको, आपकी आवाज़ थोड़ा ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है, मैं दोबारा आपको कनेक्ट करता हूं। लेकिन इस बयान को लेकर जिस तरीके से अब हंगामा मच गया, खासतौर पर बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इस तरह के बयान जो दिए जा रहे हैं वो नफरत फैलाने वाले हैं, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने वाले हैं। हालांकि हैरानी की बात यह है कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अभी भी अपने इस बयान पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने बाकायदा रामचरितमानस की चौपाई भी दोहराई। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री के इस गजब ज्ञान को लेकर हर तरफ आलोचना देखने को मिल रही है। उन्होंने मनुस्मृति और गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट पर भी सवाल खड़े किए हैं। उधर बीजेपी ने जोरदार अटैक करते हुए कहा कि वोट बैंक का उद्योग चला रही है बिहार की महागठबंधन सरकार, और यही वजह है कि हिंदुओं की आस्था के साथ इस तरह बयानबाजी के जरिए खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है। मंत्री जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंत्री जी, बड़ा सवाल तो यह है कि अल्टीमेटम दिया गया कि 24 घंटे के भीतर माफी मांगे, वरना फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बात को लेकर आवाज बुलंद की जा रही है, और यह भी कहा जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उसके बावजूद वो अपने बयान से पलटने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, गलत क्या है इसमें? नहीं, आप गजब बात करते हो, क्यों नहीं गलत कहा। वो पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, जो सबसे, जिसको लोग अछूता समझते हैं, सबसे नीच जाति लोग समझते थे, वो भीलने के झूठे वैर खाते हैं। उस भीलने से जो साधु संत ऋषि मुनि महात्मा दूरी बना के रखे थे जी, और आप देखिए भगवान राम महाराजा दशरथ के बेटे थे, साधन संपन्न, शक्ति संपन्न, ताकत संपन्न। उसके बाद जिसके दामाद थे, उनके यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सिद्ध जाके शिक्षा दीक्षा लेते थे। ऐसे पशु पक्षी इनका सहयोग लेकर दुष्टों के संहार करने के लिए लंका में एक टीम थी जो दुष्टों का, उस
टीम का विनाश करने के लिए समुद्र पे सेतु बनाया हम्म और बनाकर उसका संहार किया हम्म और सबकी छुआछूत ऊंच नीच सारे भेदभाव को खत्म करके हम्म सबको गले लगाया। इसमें भाई कौन सी गलत बिल्कुल कार्य महंत है जी, भाई? सवाल इसी बात को लेकर है ना। वो प्रभु श्री राम जो शबरी के जूठे बेर खाते हैं, उनको लेकर इस तरह से टिप्पणी अगर की जाती है, और हम यही कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम जिनकी आराधना हर हिंदू घर में होती है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, उन पर ऐसी टिप्पणी और एक शिक्षा मंत्री की तरफ से, हैरानी की बात तो ये है। तो इसीलिए इसीलिए निवेदन है इस चैनल के माध्यम से जी। देश के आवाम को, देश के आम जनमानस को कि हम इतने सहिष्णु हैं, कोई भी हमको कुछ कह के चला जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, अभी डेनमार्क में एक कार्टून बना, पूरा देश जला, 9 की 9 पत्रकार की हत्या हो जाती है। जी। अभी नुपुर शर्मा ने टीवी चैनल डिबेट में एक विपक्ष का जो प्रवक्ता था, उसने भगवान भोले के बारे में उल्टा सीधा कहा। वो एक पक्ष एक बात को रखी। जी। घंटा प्रसाद, आप समझ सकते हो कि हम इतने सहिष्णु हैं, इतने सहिष्णु हैं कि हमको कोई कुछ बोलकर चला जाता है, अब थोड़ा सा जी। सबक सिखाना पड़ेगा। ये चाहे हमको संवैधानिक तर्ज पर एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, लेकिन ये संविधान के मान्य लोग नहीं है। अगर एक होते तो भगवान राम और रामायण का नहीं करते। ये दूसरे बात को समझने वाले हैं, लाभ होता है। आप देखिए इतना मर्यादित शिक्षा मंत्री बना हुआ है, इतने अभद्र टिप्पणी करने के बावजूद भी अभी तक वो बचा हुआ है। इसके नाते हमको तो कहीं पर ही मिल जाएगा। तो ये बात कहने की बात नहीं कर रहे तो दर्ज कराएंगे, लेकिन मैं हिंदू जनमानस से अपील करूंगा कि आप लोग ऐसे लोगों को सबक जरूर सिखाए। उनके मंत्री, उनकी विधायक को समाज में कांटे बोते हैं। इसके नाते ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। मान लीजिए, आपको क्या लगता है कि कुछ लोगों को धार्मिक ग्रंथों से आखिर चिढ़ किस बात की है कि गाहे बगाहे इस तरह के बयान देते हैं जो लोगों की भावनाओं को आहत कर जाते हैं? वोट मिल जाते हैं क्या इससे? मैंने कहा कि जिसको जो मर्जी आता है, देखिए कि भगवान भोले के बारे में, भगवान राम के बारे में, जय राम के बारे में जी। देना, भगवान राम को काल्पनिक का देना, राम चंद्र को काल्पनिक का देना, यहाँ तक कि लोग किसी चीज होती थी बात नहीं करता था। और सस्ती लोकप्रियता को लेकर जो जी में आए बोल दो, कह दो, जिससे एक कौम, एक मजहब, एक वर्ग के लोगों को खुशी मिले, जिससे सहानुभूति मिले वो मंत्री के प्रति, जो वोट नहीं छूट जाए कि हाँ बहुत अच्छा है, हिंदुओं को गाली देता है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, इसलिए यही मेरा नेता है, ये बहुत अच्छा है। इसके नाते ये सस्ती लोकप्रियता हासिल किया है। यह तरीका प्रतिबंध होगा जब अभी सुधरने वाले नहीं है। मान लीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी सवाल किया पत्रकारों ने कि इस पूरे मामले पर उनका कहना क्या कुछ है। वो तो साफ पल्ला झाड़ गए, उन्होंने कहा कि मुझे बयान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आखिर इस चुप्पी के मायने क्या लगते हैं आपको? आप समझ सकते हो कि एक जिनका नाम सुशासन बाबू है, पहुंचाएंगे तो सब जानती है और समझती है। आह्वान करूंगा देश के उन क्रांतिकारी से कि ऐसे लोगों से किस तरीके से निपटा जाए, ये हमको
तक इनको अच्छी तरीके से दिखता है ये महिला सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। तो ये जब तक इनके नहीं पाएंगे, पूरे नहीं पाएंगे, अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ, निवेदन की माननीय मुख्यमंत्री जी, और तमाम चीज तो आज की जानकारी में हो जाती है, लेकिन जब सनातन धर्म संस्कृति की बात होती है, हिंदू की बात होती है, आपका एक मंत्री इस प्रकार का अनर्गल ध्यान देता है, तब आपको पता क्यों नहीं होता? ये दुख है आपसे। क्या चाहते हैं महंत जी? किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? क्या माफी से काम चल जाएगा? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ, तत्काल प्रभाव से इसको सस्पेंड करो और आम जनमानस अपील करें तो दिखाओ। नहीं महंत जी, देखिए कानूनन जो भी रास्ता है उस रास्ते से एक्शन हो सकता है अगर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, लेकिन उम्मीद आप कितनी कर सकते हैं बिहार की महागठबंधन सरकार से कि वो इस मामले पर एक्शन लेगी? देखिए, ऐसा हम अपील करेंगे, देश के कोने कोने से लोग उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करावे। दूसरी तरफ जो महागठबंधन की सरकार है, चाहे वो नौजवान भाई मेरे जो मुख्यमंत्री है उनसे, चाहे नीतीश कुमार की जो आह्वान है, आप इस प्रकार से खिलवाड़ नहीं कर सकते। मान जी, एक सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि आखिर ऐसा शिक्षा मंत्री जिसको रामचरितमानस ग्रंथ नफरत फैलाने वाला दिखाई देता है, वो अपने राज्य के बच्चों को क्या शिक्षा देगा, कैसी शिक्षा देगा? ये तो इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे। अब एक प्रश्न चिन्ह तो खड़े हो गए, इसलिए खड़े हो गए प्रोफेसर है, और प्रोफेसर तो ऐसे नहीं बनता। शिक्षा लिया होगा, दीक्षा लिया होगा, इतने दिन तक पढ़ाई की होगी, उसके बाद जब डिग्री मिली होगी तो तमाम स्कूल, तमाम कॉलेजों में शिक्षा दीक्षा उन छात्रों को दिए होंगे। मुझको लगता है कि कम कम देश में मान जी, आपको क्या लगता है कि इस बयान के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या किसी को खुश करना चाहते थे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, या फिर वाकई जो चौपाई का जिक्र करते हैं वो निशाना साध रहे हैं कि उसमें तो जिक्र है और मैं क्या गलत कह रहा हूं? बढ़ाना चाहिए, समझने वाले नहीं है, और ये लोग बेकार लोग उनको मान जी, हालांकि कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि जब हिंदू धार्मिक ग्रंथों पर प्रश्न खड़े किए गए हों। दल अलग हो सकते हैं, नेता अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके के बयान आते हैं। कभी गीता को जिहादी पुस्तक बता दिया जाता है, कभी रामचरितमानस पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। ये चल क्या रहा है? इससे वोट बैंक की राजनीति प्रभावित होती है क्या महंत जी? फिर शायद महंत जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन हम लगातार जो चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार इस तरह के बयानों को किस नजरिए के साथ देखा जाना चाहिए, क्योंकि आरोप इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है। गाहे बगाहे कुछ इस तरह के बयान सामने आ जाते हैं जो लोगों की भावनाओं को आहत कर जाते हैं। अब रामचरितमानस को ये कह दिया कि नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, और ऐसे ग्रंथ लोगों के बीच में दूरियां बढ़ाने का काम करते हैं। ये बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का ज्ञान है, जिस पर वो अभी भी अडिग होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनके सहयोगी दलों की तरफ से इस बयान का विरोध जरूर किया जा रहा है, नाराजगी बढ़ती जा रही है। तो उधर भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे मामले को लेकर आक्रामक तरीके से प्रहार कर रही है बिहार के शिक्षा मंत्री पर, और सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि वोट बैंक का उद्योग चलाने की कोशिश की जा रही है और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया महंत जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होता है।